बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है रिजल्ट आने के बाद, भैया मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, मुझे आईआईटी की सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। डिटेल में कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। अगर क्लियर हो गया कट ऑफ, आपको आईआईटी दिलवाया जाएगा। और अगर मान लो बाई चांस उस रैंक पे आईआईटी नहीं मिल रहा है तो मेंस के रैंक से बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई दिलवाया जाएगा। और अगर एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ है तो मेंस के रैंक से एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई दिलवाया जाएगा। पूरा वीडियो डिटेल में देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूं। और अगर अब तक आपने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम परचेज नहीं किया, गूगल पे जाइए, वीवॉन एकेडमी लिखिए, परचेज कर लीजिए। अभी 3199 रुपीज का बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा। वीवॉन कोड यूज कर लोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 3000 के अंदर। ये प्राइसिंग कल से आपका 4999 हो जाएंगे। ओनली चाहिए जोसा, आपका 3000 हो जाएगा। आपका फायदा क्या है जोसा प्लस सीसैप लेने का? मेरा रिकमेंडेशन यही लीजिएगा, जोसा का पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग। सीसैप का अलग मिलेगा, कॉलेज प्रेडिक्टर, जोसा, सीसैप, आईआईटी तीनों का मिल रहा है, जो कि 1500 रुपए का बेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके साथ अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल मेंटर आपको आईआईटी एनआईटी के टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे। मेरे अंडर गाइडेंस में होगा। व्हाट्सएप चैनल रहेगा जहां मैं ए टू जेड सबको डिस्कस करूंगा। आपकी कोई भी गलती नहीं होगी तो फायदा बेटा आपका है। अदरवाइज ये मत बोलना भैया बाद में प्राइस बढ़ा दिया, आपको बता रहा हूं ले लोगे, फायदा आपका है। क्योंकि बेटा इतने कम कॉस्टिंग में चीजें आपको कोई नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा इसमें आपका ओनली जो सारा राउंड सपोर्ट है, इसमें टिल पूरा अगस्त तक सपोर्ट रहेगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। पूरा आखिरी तक गाइडेंस रहने वाला है। ये आपके सामने बेटा देखिए कट ऑफ है, यहां पे आप देखिए आपके सामने। जो बच्चे बोल रहे थे भैया 2025 से भी कम जाएगा कट ऑफ, मैंने पहले ही कहा था या तो सिमिलर या तो उससे ज्यादा जाएगा। इट डिपेंड्स की डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट था पेपर बट बच्चे बढ़िया बैठे थे। देखो आपके सामने अगर आपका 92 मार्क्स या उससे ऊपर है तो आपका जनरल में कट ऑफ क्लियर है। और 8 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को पेपर 1 और 2 को मिलाकर आने चाहिए। बात करें आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 82 मार्क्स, इस बार बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा 7-7 मार्क्स। ठीक है, अगला आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आपके सामने देखिए 46 मार्क्स। और ये है इधर आपका एसटी, पीडब्ल्यूडी रैंक लिस्ट, और ये आपका रहने वाला है 23 मार्क्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या, प्रिपरेटरी कोर्स ये केवल एससी एसटी वाले बच्चों के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है प्रिपरेटरी कोर्स, अभी डिस्कस कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 92 मार्क्स गया है क्या, 92 मार्क्स गया है जनरल, 82 मार्क्स गया है आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और एससी एसटी गया है आपका 46 मार्क्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब बच्चों के मन में डाउट होगा, जिनका भी मार्क्स 92 या इससे ऊपर है वो आपका जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस लास्ट मार्क्स तक कॉलेज मिला था, किस लास्ट तक वो डिस्कस करूंगा। अब जैसे मान लो किसी बच्चे का मार्क्स 85 है तो जनरल में तो क्वालिफाई नहीं है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में बच्चों को लगेगा भैया मेरी सीआरएल रैंक नहीं आ रही है, क्या मैं क्वालिफाई हूं या नहीं क्वालिफाई हूं? बेटा आप क्वालिफाई हो, सीआरएल रैंक इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका 92 मार्क्स से कम है। अगर 92 मार्क्स से आपका कम है तो आपका सीआरएल रैंक नहीं आएगी, इससे ऊपर है तो आपकी सीआरएल रैंक, कैटेगरी रैंक दोनों आएगी। कैटेगरी बच्चों, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मार्क्स 50 है तो वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में तो क्वालिफाई नहीं है, बट अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो आपकी कैटेगरी रैंक आई होगी, सीआरएल रैंक नहीं आई होगी, आप क्वालिफाई हो। हाँ, अगर आपका 92 से ऊपर है तभी आपकी कैटेगरी और सीआरएल दोनों आएगी। ये हर साल बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर आपको भी है आप ध्यान दीजिएगा। और फिर से बोल रहा बेटा 3199 वाला प्राइस ये आज रात 12 बजे के बाद 4999 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा उधर 8 से 9 दिन का टाइम मिलेगा। टोटल चॉइस फिलिंग की बात करें, आईआईटीज में ही 300 प्लस है और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में 600 प्लस। बच्चा उस टाइम कंफ्यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। कल शाम 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो पैनिक मत होइएगा। सपोर्ट लेते ही 24 आवर्स के अंदर, उससे पहले ही हो जाएगा, विद इन अ डे आपको मेंटर अलॉट हो जाएंगे। साथ में आपको चॉइस फिलिंग भी उसी दिन सेम डे मिल जाएगी, 24 आवर्स के अंदर ही आपको चॉइस फिलिंग भी आपकी मिल जाएगी पर्सनलाइज। तो जाइए ले लीजिए, अदरवाइज गलती होगी तो फिर ये मत बोलना कि भैया गलती है, क्योंकि चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन से पहले लोगे तो आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, बाद में मिलेगा। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड होने के बाद आते हो तब फिर आप बताइए, अगर चॉइस फिलिंग ही सही नहीं होगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज लोगे अभी से लेकर लास्ट राउंड तक रहेगा, कल लोगे कल से प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए आपके सामने, टोटल सीट्स लास्ट टाइम 18,160 थी, इस बार हो सकता है अराउंड 19,000 के आसपास सीट्स रहे, क्योंकि कुछ ब्रांचेस वगैरह जरूर ऐड होंगी, क्योंकि आईएससी बैंगलोर बेटा 4 ब्रांच ऐड हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अराउंड 19,000 सीट तो पक्का ही पक्का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बल्ले बल्ले क्या है, लास्ट टाइम 19,000 तक अलॉटमेंट हुआ था, इस बार ये हो सकता है क्या 20 से लेके 21 के तक आपको कॉलेज मिल जाए। और जिनका इससे कम है निराश मत होइएगा, आपके लिए मेंस, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर एक ऑप्शन आप जानते हो आईएसटी, जहां डायरेक्टली इसरो में हो रहा है, इसका भी कट ऑफ आ ही जाता है। बट इससे भी कम रहेंगे तो आपका आरजीआईपी 2.5 रहेंगे और आईएपी, ये 2 ऑप्शंस बढ़िया हैं, इसे मूव कर सकते हो। अगर आपकी मान लो
एडवांस में रैंक 21,000, 22,000, 25,000, 30,000 आई हुई है और मेंस में रैंक अबव 30,000 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप आरजीआई पीटीआईपी कंसीडर कर सकते हो। पैरेलल टू आईटी कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है और फीमेल 26,000, तो इस बार ये 30,000 तक जाने के चांसेस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 2752, फीमेल 4319, तो इस बार ये हो सकता है 2800 2900 तक चला जाए और ऐसे ही ये 4500 तक। ठीक है, ओबीसी 6478, तो लगभग 7 तक जाने के चांसेस है, ये आपका लगभग 11,000 तक। ठीक है, एससी एसटी ये लगभग आपका 3600 या 3700 तक, ये आपका लगभग मान के 4600। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 1700 और ये आपका 2200। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी कंफ्यूजन है बेटा मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा बेटा, एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आया हो, टेंशन मत लेना बेटा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगले 4 साल आपके डिसाइड करेंगे। कॉलेज अगर आपको अच्छा मिल गया तो बढ़िया है, अगर आपकी जो रैंक है बस उसमें आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए। अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है, ठीक है, अब उसमें जो कॉलेज मिला हुआ है तो उसमें आपको कॉलेज जाके बढ़िया तैयारी करनी है। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपकी रैंक पे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बच्चा गलती यही करता है। अब जैसे मान लो एक बच्चे की रैंक एक्स है, एक वाई है, एक्स की रैंक अच्छी थी, वाई की रैंक कम थी, वाई को कॉलेज बढ़िया मिला क्योंकि चॉइस फिलिंग बढ़िया से की। एक्स वाला अगर कॉलेज खराब पा गया, चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की, तो चॉइस फिलिंग की कला होती है, वो सब कुछ हम 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। आपको भी चाहिए, ले लीजिए, फायदा आपका है। ये कोड लिख लेना, इसको लगा लोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे तरफ से और प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और ये कल रात्रि 12 बजे के बाद, सॉरी आज रात्रि 12 बजे के बाद प्राइसिंग बढ़ जाएंगे। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट।